सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो भक्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ एक ब्लॉग के साथ। ब्लॉग थोड़ा आज खास है, तो ब्लॉग को पूरा देखिए। ब्लॉग में आज आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ सुबह, वो देखेंगे। साथ में आपको छोटी सी जानकारी भी दूँगी। तो भक्तों, ब्लॉग को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चल सकेगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे सारा सामान ले लिया है। लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी कर दी है। फूल ले लिए, दूध ले लिया, पानी ले लिया और सारा सामान रख दिया है। भक्तों, एक बार की बात है कि एक विदेशी महिला गुरुदेव जी के पास पत्र लेकर आई थी। तब उन्होंने पूछा था कि गुरुदेव जी, जब भी दीपक प्रज्वलित करती हूँ उसमें सिंदूर आ जाता है, तो इसका क्या संकेत होता है। तब गुरुजी बोले, तो इसका बहुत शुभ संकेत है कि बालाजी महाराज आपके दीपक में साक्षात आ चुके हैं। वह संदेश दे रहे हैं कि काफ़ी सुबह से माना जाता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से जब दीपक प्रज्वलित कर लिया जाता है, उसकी भांति में आपने देखा होगा लौंग बनता है, फूल बनता है। उसे क्या कहते हैं, फूल बनता है। ये अलग अलग आकृति होती है ना, अलग अलग शेप में बनता है। तो आपने देखा होगा, जिसको दिखता होगा तो वो समझ जाइए कि भगवान आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है। और महाराज जी ने जो स्पष्ट किया, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। महाराज ने अपने इष्ट या अपने पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं तो उसमें फूल बनता है। वो महिला बताने लगी, कभी भी फूल किसी भी आकृति का बनता है। कभी भगवान शिव के डमरू में बनता है तो किसकी आकृति बनती है, किसी की भी बन जाती है। कभी गणेश जी की आकृति बनती है, कभी माता रानी के नेत्र। तो अब हनुमान जी महाराज के विद्यमान होते हैं, तो ये काफ़ी शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। बहुत आदि ज्ञानी जैन इसे अनुभव करते हैं। ये साक्षात भगवान के दर्शन के रूप में जाना जाता है। कि लाखों लोग जो हैं, ये सब शुभ संकेत के बाद इन कार्यों को करते हैं, तो उनके जीवन में एक निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। आज तो हर एक व्यक्ति, पहले बहुत लोग इस बात को कुछ नहीं समझते थे, तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन इस वक्त सब लोग पूजा पाठी सेवा करने वाले हैं, तो सभी इस चीज़ को मानते हैं। तो दीपक में फूल बनता है, अलग अलग आकृति बनती है। ये जब भी जिस भी रूप में आप भगवान को दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें अलग अलग तरह की अनुभूति को आप देखते हैं, आकृति को देखते हैं। भगवान शुभ संकेत के रूप में इसे माना जाता है। तो आप इसे बिल्कुल ना घबराइए। जब भी आपको पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें कोई भी आप आकृति देखते हैं, तो वह वो शुभ मानी गई है। ये सीधा सा अर्थ होता है कि ये काफ़ी शुभ है। ये भगवान के शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। अब दीपक में फूल बनने के बाद व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। दीपक में अगर फूल बन रहा है, तो जिस भी इष्ट के नाम पर लगाते हैं, ये सामान्य तौर पर अपने मंदिर में लगाते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति को मंत्र जप करना आरंभ करना चाहिए। पुराने शास्त्रों में वेदव्यासन ने अपने देखा होगा कि ऋषि मुनि ने जिसने भी भगवान को प्राप्ति की है, तो मंत्र जाप और अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। तो समानता से प्रत्येक व्यक्ति को रोज जो है मंत्र आप जपना आरंभ करना चाहिए। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज को भी कोई सामान्य सरल तरह का मंत्र पहले शुरुआत में 1121 करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे समय
हो 108, 1 माला, 2 माला, 5 माला, धीरे धीरे जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को जाप करना चाहिए, वह शुभ माना गया है। तो शुभ जब संकेत मिलते हैं तो मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। जब हमें किसी चीज़ के संकेत मिलते हैं भक्तों, तो उसमें हमारे प्रभु की खुशी होती है। वो हमें कुछ संकेत देते हैं, उन संकेतों को हमें समझना चाहिए। जो अपने धार्मिक कर्म के साथ साथ अपने व्यवहारिक कर्मों को बढ़ाया जाए, ये नहीं कि खाली पूजा पाठ कर लिया और दूसरी तरफ जो है किसी विश्वकर्मा को नहीं कर रहे हैं, तो ये सही नहीं माना गया है। इसलिए आपको जो भी कार्य करना चाहिए, पूजा पाठ अच्छे से करना चाहिए। पूजा पाठ के कार्य में लगे, जितना संभव हो मानव सेवा करें, जितना संभव हो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और स्वयं ज्ञान अर्जित करें, उसे खुद तक ना रखें। अगर आपको किसी ज्ञान की भक्तों जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हो। जैसे मेरे पास जो जानकारी है वो आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास जब मेरी जानकारी पहुँचेगी तो आप किसी और को शेयर करेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ही हम एक दूसरे से ज्ञान लेते जाते हैं भक्तों। तो वह आप सभी को मैं बता रही हूँ। देखिए, पूजा पाठ का तो हर व्यक्ति कर लेगा, पर अपनी अपनी तरीके से कोई काम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई सही करता है, कोई गलत करता है। तो कोई जो करता है उसमें ध्रुव करने की कोशिश करता है। तो भगवान इन्हीं कर्मों से प्रसन्न होते हैं हमारे। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे प्रभु हम पर खुश होते हैं। तो वह उस चीज़ का हमें संकेत देते हैं। जैसे मैं आपको आज बता रही थी कि दीपक में फूल कैसे बनता है और वो क्या संकेत देता है। पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं होते हमारे भगवान, हमारा मन साफ होना चाहिए, उससे भी हमारे प्रभु खुश हो जाते हैं। तो भक्तों, आप सभी को भी सभी के साथ अच्छे और मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ज्ञान है तो आप अपना ज्ञान किसी को बांट सकते हैं। इसके साथ ही ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे।